हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आपके गुलमोहर बुक के अगले चैप्टर यानी द स्टॉर्म के क्वेश्चन आंसर्स को। तो आइए शुरू करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1, अलेक को देखकर जब घोड़े ने अपना सर नहीं घुमाया तो अलेक इतना ज़्यादा खुश क्यों हो गया? इसका आंसर हो जाएगा, अलेक को देखकर घोड़े ने जब अपना सर नहीं घुमाया तो वो इतना ज़्यादा खुश इसलिए हो गया क्योंकि ये पहली बार था जब घोड़े ने ऐसा नहीं किया था। नहीं तो हर बार वो घोड़ा अलेक को देखकर अपना मुंह फेर लेता था। क्वेश्चन नंबर 2, अलेक किस प्रकार जख्मी हो गया था और जब उसे होश आया तो उसने क्या पाया? इसका आंसर हो जाएगा, जब एक जोर का झटका आया, एक तरह की क्रैकिंग हुई तो अलेक मुंह के भार सिप पे गिरा पड़ा था। इस तरह से वो जख्मी हो गया और जब उसे होश आया तो उसने ये पाया कि जितने भी पैसेंजर्स थे वो सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसके ऊपर ही चढ़कर पार हो रहे थे और कुछ लोग तो घुटनों के बल बैठकर क्रॉलिंग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, कैप्टन वॉटसन अलेक से कहते हैं अगले बोट के लिए वेट करो। तो अलेक को अगले बोट के लिए वेट करने को क्यों कहा गया और अगर वो इस बोट में जाता तो क्या हो सकता था? इसका आंसर हो जाएगा, अलेक को अगले बोट के लिए वेट करने को इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो सेकेंड लाइफ बोट थी जिसमें लोगों को बिठाया जा रहा था, इसने अपना कोटा फुल कर लिया था, मतलब इसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी थी, इसलिए अलेक को वेट करने को कहा गया। अगर वो इस बोट में चला जाता तो ये बोट डूब सकता था और दूसरी बात तो ये कि वो स्टैलियन की लाइफ भी नहीं बचा पाता। क्वेश्चन नंबर 4, अलेक को जिस डायरेक्शन में जाना था वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहा था? उसके इस एक्शन का क्या सिग्निफिकेंस था और ये हमें अलेक के बारे में क्या बताता है? इसका आंसर हो जाएगा, अलेक उस घोड़े को फ्री करने जा रहा था, यानी स्टैलियन जो स्टेबल में बंधा हुआ था वो उससे जाकर के फ्री करना चाहता था। इस एक्शन के द्वारा अलेक उस घोड़े को एक चांस देना चाहता था कि वो भी अपनी लाइफ के लिए लड़े। ये हमें बताता है कि अलेक के दिल में उस घोड़े के लिए बहुत ज़्यादा सहानुभूति थी और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी था। क्वेश्चन नंबर 5, जब अलेक को पता चला कि यहाँ पे स्टॉर्म आने वाला है तो उसने पहले से ही अपना लाइफ जैकेट पहन लिया था और तभी वो बाहर निकला था। यह हमें बताता है कि वो बहुत ज़्यादा क्विक थिंकिंग था, मतलब सारी चीज़ों के बारे में बहुत जल्दी ही वो सोच लेता था। तो ऐसे ही हमें और 2 एग्जाम्पल बताने हैं जिससे हमें उसके ओवर थिंकिंग के बारे में पता चले। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे ही 2 इंस्टेंसेस और हैं। तो पहला है, अलेक ने उस रोप को जो उस घोड़े के नेक से बंधा हुआ था उसे ज़ोर से पकड़ लिया और दूसरा, जब घोड़ा किनारे पे आने वाला था तो अलेक उस वक्त अपना रोप नहीं खोल पा रहा था तो उसने फटाफट अपने पॉकेट से चाकू निकाला और उस रोप को काट दिया। क्वेश्चन नंबर 6, इस टेक्स्ट के जरिए हमें ये पता चलता है कि वो घोड़ा अपने पास किसी को भी आने नहीं देता था, लेकिन अलेक ने ना सिर्फ उसका भरोसा जीता बल्कि उसके गले से बंधे उस रोप को अपने आप को बचाने में भी इस्तेमाल किया। तो ये आपको घोड़े के बारे में क्या बताता है? इसका आंसर हो जाएगा कि वो घोड़ा बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली था। इसी का क्वेश्चन बी है कि आपको क्या लगता है कि घोड़े को किस प्रकार ट्रीट किया जाता था और क्या ये रीज़न हो सकता है जिस वजह से वो घोड़ा किसी को भी अपने नज़दीक नहीं आने देता था? इसका आंसर हो जाएगा कि उस घोड़े को हमेशा ही एक स्टॉल में बांध करके रखा जाता था, बिल्कुल एक स्लेव की तरह, एक गुलाम की तरह। तो हाँ, ये एक रीज़न हो सकता है कि वो घोड़ा किसी को भी अपने नज़दीक नहीं आने देता था। अब देखते हैं इसी का सी, आपको क्यों लगता है कि उस घोड़े ने अलेक के साथ थोड़ा डिफरेंटली बिहेव किया? इसका आंसर हो जाएगा, अलेक ने ना सिर्फ उसे प्यार दिया, उसे सहानुभूति दी, बल्कि उसकी जान भी बचाई। यही रीज़न था जिस वजह से कि हॉर्स ने उसके साथ डिफरेंटली बिहेव किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और सारी चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।